हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बीसीईसी ने अपने हर सब्जेक्ट की काउंसलिंग की डेट जारी कर दी है, यानी काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है बीसीईसी में। और आपने सभी ने देख भी लिया होगा, नहीं देखा होगा तो फिर से हम देख लेते हैं कि क्या इनकी काउंसलिंग की शेड्यूल है। अगर हम देखें इनकी काउंसलिंग के शेड्यूल की, तो ये जो इनका शेड्यूल है वो आज ही आया है और यहाँ पर इन्होंने दिया है पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी, यानी जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो चारों सब्जेक्ट लिया था, उनका टाइम शेड्यूल क्या होगा। तो रिजल्ट इनको आपका कहाँ ऑलरेडी अपलोडेड है, पहले से ही आपका अपलोड हो गया। सीट मैट्रिक्स ये भी आ चुकी है, हम अगले वीडियो में सीट मैट्रिक्स भी देखेंगे। 4 अगस्त को आएगी, वैसे आ चुकी है पीसीबी की। यहाँ पर इन्होंने दिया है स्टार्टिंग डेट ऑफ चॉइस फिलिंग, तो 6 अगस्त से चॉइस फिलिंग हो जाएगा, यानी कि आप अपने कॉलेज को फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग ये 10 अगस्त, यानी 4 दिन का समय है आपके पास। पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड सीट रिजल्ट, तो फर्स्ट राउंड के जो अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो कब पब्लिश होगा, तो 16 अगस्त को पब्लिश होगा। और आप अपना रिजल्ट कब डाउनलोड कर सकते हैं इस अलॉटमेंट का, तो 16 से लेकर के 20 के बीच में। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कब जाना है, अगर आपका फर्स्ट राउंड में हुआ है तो 18 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में आपको जाना है। अब हम देखें सेकेंड राउंड का रिजल्ट कब पब्लिश होगा, तो ये 28 अगस्त को पब्लिश हो जाएगा। और डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर अपना सेकेंड राउंड का तो 28 से लेकर के 1 तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कब कराने जाएंगे, तो 30 को। हमारा जो मेन बात है इसमें वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अगर हम देखें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा, यहाँ पर इन्होंने दिया है कि बीसीईसी 2025 की प्राप्यता के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नवत अभिलेखों को डॉक्यूमेंट को अपने रिपोर्टिंग यानी नोडल सेंटर पर इस विवरण पुस्तिका पृष्ठ 1 और 2 में जितने भी लिखे गए हैं इन सब मूल प्रमाण पत्रों को, दस्तावेजों को और एक एक स्वसत्यापित फोटो प्रति को साथ लेकर जाना है। स्वसत्यापित यानी सेल्फ साइन की हुई, अपने से साइन की हुई उसकी फोटोकॉपी को आपको लेकर जाना है, जिसमें इंटरमीडिएट या फिर उसके समकक्ष कोई भी आपने परीक्षा दी हो उसका प्रवेश पत्र, अंक प्रमाण पत्र और औपबंधिक यानी जन्म प्रमाण पत्र, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र। ठीक है। और इसके बाद आपके पास मैट्रिक का होना चाहिए, प्रवेश पत्र, अंक पत्र और जन्मतिथि प्रमाण पत्र। अब इन्होंने तीसरा दिया है बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो आपने भरी थी उसका प्रवेश पत्र होना चाहिए। उस प्रवेश पत्र पर लगाए गए, उसका प्रवेश पत्र नहीं, उस पर लगाए गए जो फोटोग्राफ है उनकी 6 प्रतियां आपके पास होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर आप बिहार से हैं तो आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप जनरल में काउंट कर लिए जाएंगे। चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए और पृष्ठ 1 व पृष्ठ 2 पर जो यथा सैनिक कर्मचारी हैं उनके हेतु, ठीक है, अनुसार प्रमाण पत्र और विकलांगता कोटा, अगर इन सब कोटा से आप बिलोंग करते हैं तो ये प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए। ठीक है। और बीसीईसी के लिए ऑनलाइन किए गए एप्लीकेशन फॉर्म जो कंफर्मेशन पेज है उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए। रैंक, बीसीईसी का जो आपका रैंक आया था उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। जो आपने ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की थी, काउंसलिंग कराई है, उसकी चॉइस स्लिप जो आपने चॉइस फिलिंग की थी उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और जो आपने अपना अलॉटमेंट लेटर, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो अलॉटमेंट लेटर की भी 3 प्रतियां आपके पास होनी चाहिए, यहाँ लिखी है 3 प्रति। और जो आपकी वेरिफिकेशन स्लिप है उसकी 2 कॉपीज डाउनलोड करनी है आपको बायोमेट्रिक फॉर्म में, और उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय साथ लाना अनिवार्य है, यानी जो आपकी वेरिफिकेशन स्लिप है कॉपीज एज डाउनलोड एज लॉगिन विथ बायोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, इसको आपको साथ लेकर के जाना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि और आपके पास शैक्षिक योग्यता के अनुसार उत्तीर्णता आवश्यक है, अन्यथा नामांकन के हकदार नहीं होंगे। यानी अगर इसमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं होगा, ठीक है, वांछित शैक्षिक योग्यता अगर आपके पास नहीं होगी जो इन्हें चाहिए, तो आपका अलॉटमेंट रद्द हो जाएगा। ठीक है। और इन्होंने जो अगली बात बताई है वो ये बताई है कि अगर यहाँ पर भी उन्होंने यही बात बताई है कि अगर आप फर्स्ट राउंड में अपना अलॉटमेंट करा लेते हैं, आपको सीट मिल जाती है, लेकिन आपने क्या किया है, अभी अभी आपने भरा हुआ है ये
अभी आपने अलॉटमेंट आपको मिल गया है, ठीक है, लेकिन आपने सीट अपग्रेड के लिए छोड़ दी है, ठीक है, यानी आप सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन वहां पर देगा, आपको ऑप्शन लॉक करना है या अपग्रेड करना है। अगर आपने लॉक नहीं किया, अपग्रेड पर छोड़ा हुआ है, तो सेकेंड राउंड में जब आपको सीट मिलेगी तो ऐसा नहीं है कि आपने अपग्रेड पर छोड़ा है तो आप कॉलेज में वेरिफिकेशन कराने नहीं जाएंगे फर्स्ट राउंड में, तो भी आपको कॉलेज पर वेरिफिकेशन कराने जाना है, सारा प्रोसेस आपको करना है, सब कुछ वहां जमा करना है। उसके बाद जब आपको सेकेंड राउंड में सीट मिलेगी तो उस कॉलेज से जाकर के सारी मूल प्रतियों को लेकर के आना है, वापस आना, इन्होंने यहाँ पर लिखा है। और अगर आपने सेकेंड राउंड में फर्स्ट राउंड की जितनी भी वेरिफिकेशन हुई, अगर आपने सेकेंड राउंड में वेरिफिकेशन नहीं कराया, ठीक है, तो आपकी सेकेंड राउंड की सीट रद्द हो जाएगी। और अगर फर्स्ट राउंड की आवंटित सीट आपकी अगर किसी ने ले ली तो भी वो भी आपकी रिक्त हो जाएगी, वो भी आपकी रद्द हो जाएगी। और अगर मान लीजिए कोई नहीं ली है तो अगर आप नहीं चाहते हैं, सेकेंड ऑप्शन को लेना नहीं चाहते, तो आप उसी ऑप्शन को, उसी पर आप बने रह सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा, ठीक है। लेकिन यदि अभ्यर्थी के प्रथम चक्र की सीट रिजेन हो जाती है तो वे क्या करेंगे, आवंटित संस्थान में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप से संबंधित सभी मूल पत्रों को रिपोर्ट कर वेरिफिकेशन स्लिप के साथ संबंधित सभी वांछित पूर्ण प्रमाण पत्रों के साथ रिपोर्ट कर निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। और इन्होंने लिखा है कि अगर अभ्यर्थी किसी भी कारणवश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है तो वो अगले राउंड के लिए अयोग्य माना जाएगा, यानी अगले राउंड की काउंसलिंग में वो हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड के अभ्यर्थी को सीट आवंटन नहीं होता है तो अगले राउंड का इंतजार करेंगे। और अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिलती है तो अगर आपको इंतजार करना है, सेकेंड राउंड में हो सकता है आपको सीट मिले। लेकिन जिन्हें मिलती है उन्हें अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर कराना। अगर आपने ऐसा नहीं कराया तो आपकी सीट रद्द हो जाएगी और सेकेंड राउंड में भी आपको कोई सीट नहीं मिलेगी। ये मान लिया जाएगा कि आप यहां एडमिशन लेना ही नहीं चाहते हैं। और अगर आपने अपग्रेड पर छोड़ा है तो सेकेंड राउंड में जो सीट अपग्रेड होगी उसे आपको उसी निर्धारित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां जाकर के करा लेना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाकर करा लेना है और सेकंड राउंड में आवंटित सीट रद्द होते हुए रिक्त हो जाएगा अगर आपने नहीं कराया तो, जिसके फलस्वरूप फर्स्ट राउंड की सीट भी रिक्त हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट राउंड के चक्र की सीट आपकी बची रह जाती है, आप वहां पर जाकर के वेरिफिकेशन वहीं रहना चाहते हैं तो आप वहां पर रह सकते हैं। तो ये सारी इन्होंने अपनी जानकारी दी है और इसी हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगा। कुछ भी इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको बनवा लेने हैं। अगर कोई भी आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास नहीं, आय प्रमाण पत्र नहीं है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हो तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट को बनवा सकते हैं। अभी आपके पास बहुत अच्छा खासा समय है। 18 के बाद आपको 18 तारीख को उधर जाना है और 28 को इधर जाना है, तो बहुत अच्छा समय है। कोई भी डॉक्यूमेंट इतने दिनों में बहुत आसानी से बन जाएगा। तो जल्दी से जल्दी अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका रह गया है तो उसे जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए।